श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राप्ति के 5 साधन बतलाए हैं। प्रथम साधन बतलाते हैं कि जो मेरे लिए कर्म करने वाला है। दूसरा साधन है जो मुझे सर्वोत्कृष्ट जान करके, जो मुझे सर्वश्रेष्ठ मान करके मेरे परायण रहने वाला है, जो मेरा भक्त है। चौथा है जो संसार से अनासक्त है। और पांचवा जो किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखता। ये 5 जिसमें लक्षण हैं वे मुझको प्राप्त करते हैं। श्लोक है, मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। प्रथम साधन बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करता है वो मुझको प्राप्त करता है। हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए, धन के लिए, यश के लिए कार्य करते हैं तो हम बंधन में पड़ते चले जाते हैं। कर्म का जो फल प्राप्त होता है कभी वह अनुकूल भी होगा, कभी प्रतिकूल भी होगा। और यह आवश्यक नहीं है कि जो पुण्य कर्म से प्राप्त फल है उसको हम जो है स्वीकार करते हैं या उससे हम अपने आप को गौरव का अनुभव करते हैं। जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य करते हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि ऐसे उच्च पद को प्राप्त करके वे प्रसन्न नहीं रहते। यह भी कोई जिंदगी है ऐसा कहते हैं। न समय में भोजन मिलता है, न रात्रि में सोने को मिलता है। अब उनके पास प्रतिभा है, उच्च पद भी है, या उसके पुण्य कर्म का फल माने अथवा कोई जो है दोष कर्म का फल माने। यहाँ भगवान क्या बतला रहे हैं कि जो हमको प्राप्त कर्तव्य कर्म हैं उनको यदि अपने लिए या किसी अन्य के लिए नहीं, भगवान के लिए करते हैं तो उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कोई अन्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो यज्ञार्थ कर्म है, जो ईश्वरार्थ कर्म है, जो ईश्वर के निमित्त कर्म किए जाते हैं, जिन कर्मों को हम जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, यह भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो कर्म करते हैं उससे समस्त मनुष्य समुदाय बंधन में पड़ता है। अब कोई राजा है, उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किए। एक यज्ञ नहीं बल्कि 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उसको जो है इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इतना उच्च पद प्राप्त हो गया, देवताओं के वे अधिपति हो गए। और उसके बाद उसकी गति क्या होगी, छीने पुण्य मर्त लोकम विसंति। जब उसका पुण्य क्षय हो जाता है उसके बाद फिर वे मर्त लोक में आते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि इंद्र पुनः फिर जो है वह मानव शरीर को प्राप्त करेगा, यह आवश्यक नहीं है। इस कारण से सचेत क्या करते हैं, ये जितने भी प्रकार के कर्म हैं, अर्थात कर्म का तात्पर्य यहाँ पर अपना अपना कर्तव्य कर्म
इन कर्तव्य कर्मों को जब हम भगवान के निमित्त करते हैं तो वह बंधन में डालने वाला नहीं होता, बल्कि भगवान को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। तो हमें ये 3 साधन प्राप्त है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। एक शरीर है जिसके द्वारा शारीरिक कर्म करते हैं, दूसरा मन है जिससे हम जो है मानसिक कर्म करते हैं, तीसरा जो है वो वाणी है जिससे हम जो है वार्तालाप चर्चा आदि करते हैं। तो ये 3 साधनों के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं, इन कार्यों को संपादन करते समय यदि यह स्मरण बना रहे कि या तो हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं तो ठीक है, यदि उसका विस्मरण हो जाए तो कर्म समाप्ति पर, कर्म के पूर्ण होने पर इस प्रकार की भावना करें कि जो हमने कर्म किया, कायिक वाचिक और मानसिक, इन सब कर्मों को हम जो है भगवान को समर्पित करते हैं। तो ऐसा जो कर्म है वह बंधन में डालने वाला नहीं होता, बल्कि परमात्मा को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। चाहे कितने भी जो है सुंदर से सुंदर कर्म हो, हाँ, जिसको सत्कर्म कहेंगे, जिसको वैदिक कर्म कहेंगे, जो धार्मिक कर्म है, जिसका वर्णन शास्त्रों में बताया गया है, और उस पर हम जो है श्रद्धा विश्वास करके उसका संपादन करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं है जो पूर्णतः जो है शुद्ध हो। हाँ, अर्थात जितने भी प्रकार के कर्म हैं वो सब कर्म कैसे हैं, उसमें किंचित मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ न कुछ दोष रहता है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता। जितने भी प्रकार के कर्म हैं उसमें कुछ ना कुछ दोष रहता है। भगवान कर्म के संपादन की भी बात कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम। आपको जो प्राप्त कर्तव्य है उसका अवश्य में पालन करना चाहिए, और इस प्रकार से करते तो उसमें बतला रहे दोष भी है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। 3 प्रकार के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए कहते। एक यज्ञ है, दूसरा दान है, और तीसरा जो है तप है। ऐसी अनेक कथाएं हैं जिसमें कोई राजा ने या किसी व्यक्ति ने बहुत सोच समझ करके बहुत सुंदर जो है भावनाओं से दान किए, लेकिन दान में कुछ दोष के कारण से उनको पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई, उनको जो है उत्कर्ष की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि जो है उनको अधोगति हो गई। तो चाहे यज्ञ करे, चाहे तप करे, चाहे दान करें, जब किसी व्यक्ति को सावधान किया जाता है कि आप जो है ये कर्म कर रहे हैं, इसमें आपको जो है ख्याल रखना चाहिए देश का, काल का, पात्र का, तो वे कहते हैं कि इस पर हम कितना विचार करें, थोड़ा सा तो हमको कर्म करना है, और इसमें इतना ज्यादा जो है हम जो है उसका परीक्षण आदि कहाँ तक करें। लेकिन जब ऐसा परीक्षण नहीं करते हैं तो जो करता है उसी को उस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जैसे राजा नृग थे, उन्होंने जो है गाय का दान किए, गौदान महादान है, लेकिन उसमें दोष होने के कारण से उनको दूसरे जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। तो ये सब कर्म कैसे हैं? शास्त्र वर्णित कर्म है, शास्त्र प्रतिपादित कर्म है, और संत महापुरुष सब कहते हैं कि ऐसा कर्म करो, लेकिन उन सब कर्मों में क्या है? दोष भी है। अब ये भक्त कैसे आए? भक्त जब इन समस्त कर्मों को भगवत बुद्धि से करता है तो उसमें जो कुछ दोष होने वाले हैं
उसमें कुछ दोष की जो संभावनाएं हैं वो दोष कैसे हो जाते हैं, दूर हो जाती है। हाँ, नारद भक्ति सूत्र में आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ये जो भक्त हैं, जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उसके समस्त जो आयाम हैं, मानसिक वाचिक और जो है सारी चेष्टाएं, वह किसी संसार के लिए नहीं या किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि वह तो अपने हृदय में बैठे हुए परम प्रेमास्पद प्रभु के लिए वो कर्म करते हैं। तो उनका कर्म बाह्य दृष्टि से कुछ दोषपूर्ण दिखाई भी दे, लेकिन उससे कोई जो है दोष होता नहीं है। तो जब जो है सामान्य व्यक्ति तीर्थ में जाते अपने आप को पवित्र करते हैं, लेकिन संत महापुरुष अर्थात नारद जी जैसे हैं, आद्य शंकराचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसे लोग जब तीर्थों में जाते हैं तो वह तीर्थ जो है सुतीर्थ हो जाता है। जिनके सानिध्य से तीर्थ भी जो है, तीर्थ में भी जो अपवित्रता आ गई है वो अपवित्रता दूर हो जाती है। उसी प्रकार से शास्त्रोक्त रीति से हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे विद्वान ब्राह्मण से सलाह लेकर के कर रहे हैं, ब्राह्मण की जो है उपस्थिति में बताए हुए मार्ग निर्देशन के द्वारा कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ दोष हो सकता है। लेकिन जो भक्त हैं, जिनको हो सकता है कि विधि विधान का ज्ञान न हो, फिर भी परमात्मा के प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम है, समर्पित बुद्धि है, इसके कारण से वह कर्म कैसे हो जाता है, सुकर्म हो जाता है। जिन चीजों का भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, बहुत सावधानी बरतने के लिए कह जाते हैं कि देखो जो नैवेद्य आदि ऐसे हैं जो उचित नहीं है, जो अशुद्ध है, जो अपवित्र है, उसको भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। कहाँ तक जो है देखते रहेंगे। जो भी भगवान को अर्पण किए जाते हैं सब जो है बाजार से ही तो खरीद के लाते हैं, और सभी व्यक्ति अब मानते हैं कि कुछ भी चीज जो है वो पवित्र नहीं है। हाँ, हम लोग तो क्या करते हैं, हाँ, कोई पात्र से जो है जल का अर्पण करते हैं, दूध का अर्पण करते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में जाएंगे तो कैसा है, दूध का पैकेट लाए, न गिलास रखने की जरूरत है, न पात्र रखने की जरूरत है, बस वहीं पर फाड़े अपना जो है और उसी को जो है अर्पण कर देते हैं अपना। कोई पात्र वगैरह की जरूरत नहीं है, कहाँ झंझट करना है। अब वो जो पैकेट द्वारा दूध आता है, वो दूध किसका है वो वही जाने। हाँ, जब कोई बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो हम उनसे यही प्रश्न करते हैं कि ये जो यज्ञ किए उसमें घी कहाँ से लाए आप, तो बोलते हैं कि हमने वहाँ ऑर्डर दिया, वहाँ से जो है घी की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार जो यज्ञ आदि करते हैं उसमें जो द्रव्य है, उस द्रव्य की शुद्धता की गारंटी हम दे नहीं सकते। तो इस प्रकार से उसमें अनेक प्रकार के कहना चाहिए कमी होने की संभावना है। तो ये जो भक्त है वो कैसे है, वो उनकी भावना भगवान के प्रति इतनी प्रगाढ़ है, उसमें कुछ न्यूनता होने से, कुछ कमी होने से, कुछ दोष होने से कोई दोष लगता नहीं है, बल्कि जो है वो दोष भी जो है दूर हो जाता है। इसी प्रकार शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ, और जो है सुनाते भी हैं, उसमें भी कुछ जो है गलतियां होते रहती है। तो महापुरुष लोगों के द्वारा ये शास्त्र कैसे हो जाते हैं, सुशास्त्र हो जाते हैं। यहां हम बतला रहे हैं मत कर्म कृत, जो भगवान के निमित्त किया जाने वाला जो कर्म है, वह कर्म का जो फल है वो संसार में के बंधन में डालने वाला नहीं, बल्कि परमात्मा को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार से अपने जो लौकिक कर्म भी है, हाँ, प्रतिदिन हम लोग जो है आहार ग्रहण करते हैं, और यदि वो आहार भोजन आदि जलपान आदि इस भावना से किए जाएं
मेरे भीतर वो परमात्मा विराजमान है और मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो है मैं परमात्मा को ही अर्पण कर रहा हूं। इस प्रकार की बातें हम प्रायः जो है कहते रहते हैं, लेकिन यह जो है साधन कैसा, यह साधन बहुत कठिन है। वो खाते पीते समय भगवान को भूल जाते हैं, बल्कि जो है जो खाने पीने की सामग्री है उसी के संबंध में चर्चा करने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है करके। भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। सबके भीतर वो परमात्मा जो है वह विराजमान है। अब भक्त में और मनुष्य में क्या अंतर हुआ, या संसारी व्यक्ति में और भक्त में क्या अंतर हुआ कि भक्त है वो भावना करता है कि मेरे भीतर वो परमात्मा विराजमान है और मैं उसी परमात्मा को जो है ये जो है जल अन्न आदि जो है अर्पण कर रहा हूं। तो इस प्रकार भोजन ग्रहण करना भी कैसे है, वह भी जो है भगवान को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। साधन सरल है, कहने में सरल है, लेकिन है कैसा, ये है जो है बहुत कठिन हो जाता है अपने भीतर। हाँ, जिस परमात्मा की आराधना हम जो है विग्रह में करते हैं, अर्थात मंदिर में जो स्थापित विग्रह है उसमें भगवत भावना करते हैं, उसी प्रकार से हमारे भीतर जो विराजमान परमात्मा है, जिसके द्वारा जो है समस्त शरीर को जो है शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जो है इंद्रियां अपने अपने कार्यों को जो है यथावत व्यवहार करती, उस परमात्मा का स्मरण करते हुए जो है वो व्यवहार करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से जो नल कुबर और मणिग्रीव वृक्ष योनि को प्राप्त कर गए थे, उनके विग्रह के स्पर्श मात्र से वृक्ष योनि से जब वे मुक्त हो जाते हैं तो भगवान से वे प्रार्थना करते हैं, वाणी गुणानुकथनेन श्रवणौ कथायाम। यह जो वाणी प्राप्त है इसके द्वारा हम संसार की चर्चा नहीं, जितना आवश्यक है उतना संसार की चर्चा करें, विशेष चर्चा तो होनी चाहिए भगवान की कथा का। और ये जो कान मिले हैं इसके द्वारा भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार से समस्त जो है अपने इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, शरीर को जब हम जो है भगवान के प्रति जो है लगा देते हैं तो वह जो है भगवत कर्म हो जाता है और भगवत कर्म से भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ, अब ये अंतिम हम जो है बात बतला देते हैं। ऐसे कर्म करने से क्या होता है कि वो बंधन में नहीं पड़ता। और किस परमात्मा की हम आराधना करते हैं, ये श्लोक पूर्ण होने के बाद में जब 12वां अध्याय प्रारंभ करेंगे तब फिर ईश्वर संबंधी विचार करेंगे। गीता का यह श्लोक है 18वें अध्याय का, यता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, या जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत में प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे मनुष्य हो अथवा देवता ब्रह्मा आदि हो, सब की उत्पत्ति जिस परमात्मा से हुई है, जिस परमात्मा से की शक्ति से हम जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रयास करते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जो है जिस परमात्मा से होती है, उसी परमात्मा की आराधना हम जो है पत्र पुष्प के द्वारा करते हैं। हाँ, जो भगवान के विग्रह है, जो भगवान के प्रतीक हैं, उस परमात्मा की आराधना करते हैं। तो वो परमात्मा कैसे हैं, जिनके द्वारा जो है संसार की उत्पत्ति या प्रवृत्ति हो रही है,
और जिस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत कैसा है, व्याप्त है। सारा जगत जो है जड़ चेतनात्मक जगत जिस परमात्मा से व्याप्त है, उसी परमात्मा की आराधना हम अपने स्वधर्म से करें। अर्थात अपना अपना जो कर्म है, कोई जो है व्यवसाय करता है तो व्यवसाय रूपी कर्म के द्वारा परमात्मा की आराधना। प्राचीन जमाने में जो है राजा होते थे, वे अपने राज्य कार्य के द्वारा परमात्मा की आराधना। जो ब्राह्मण है वो उनका जो है जो कर्म है उसके द्वारा परमात्मा की आराधना। इस प्रकार से अपने अपने स्वधर्म के द्वारा भगवान की जो आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसका फल क्या प्राप्त होता है? सिद्धिम विंदति मानव। वह मानव जो है सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा करने से वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी से ही जो है परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से यह प्रथम साधन हमारे जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इससे अपना भी कल्याण है और जगत का भी कल्याण है। जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भगवान के निमित्त कर्म करते हैं तो उसके फल के प्रति भी दृष्टि नहीं जाती, हाँ, उसके हानि लाभ पर भी जो है दृष्टि नहीं जाती। इस प्रकार का भय भी नहीं रहता है कि लोग हमको क्या कहेंगे। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा तो हमको सामर्थ्य भी प्रदान करती हैं और वही परमात्मा हमको जो है फल भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार अपने लौकिक और वैदिक इन समस्त कर्मों को ईश्वरार्थ या यज्ञार्थ या कहें कि जो है ईश्वर निमित्त करते हैं, इससे जो है भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरा साधन बतलाते, मत परमो। वह परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है ऐसा विश्वास करके उसके परायण रहना है। एक छोटा बच्चा माता पिता के आश्रय में रहता है, हाँ, जैसे ही वह बड़ा होता है उसके बाद में उसके जो है आश्रय बदलते चले जाते हैं। समय के साथ साथ आश्रय बदलते जाता है। और ये आश्रय कैसे हैं? कुछ समय के लिए है। हाँ, आद्य शंकराचार्य जी ये कहते हैं जैसे एक सेवक है या भृत्य है, वह अपने स्वामी की सेवा करता है, उनसे उसको पुरस्कार प्राप्त होता है, उनसे उनको जो है वेतन प्राप्त होता है, लेकिन मरणोपरांत जो है उसकी गति उसमें नहीं होगी। लेकिन जो भगवत परायण है, मरणोपरांत उसकी गति किसमें है? परमात्मा में ही है। हाँ, तो समझदारी इसमें है कि अन्य आश्रयों को, हाँ, परम आश्रय ना मान करके या कहें कि व्यवहारिक आश्रय मान करके शाश्वत आश्रय जो है वो परमात्मा है। और परमात्मा कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके ऊपर जो शासन करने वाले हैं वही सर्वेश्वर हैं। तीसरी बात है कि वे कृपालु हैं। अब इस पर कुछ लोग ये कहते हैं, कृपालु बोलते हैं तो जिस परमात्मा ने द्रौपदी के प्रति जो है कृपा की, जिस परमात्मा ने जो है अन्य भक्तों पर कृपा की, वही परमात्मा जो है हमारे ऊपर क्यों नहीं करते हैं? हाँ, अब इसकी उनकी लीला वो जाने। एक जो है कवि थे, वे जो है एक बौद्ध भिक्षुक के पास गए और जा करके उन्होंने जो है पूछा कि इस संसार में इतना दुख क्यों है? जब परमात्मा सर्वज्ञ है, जब परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है और कृपालु भी है, तो माता पिता जो है अपनी संतान की जो है, हाँ, के प्रति कृपा रखते, उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं। तो सब जो है परमात्मा की संतान है, तो और वे कैसे समर्थ हैं? वो माता पिता तो चाहते हैं कि अपनी जो संतान है वो कभी दुखी न रहे, लेकिन उसके पास में वो सामर्थ्य नहीं कि उसके दुख को दूर कर सके। परमात्मा समर्थ है तो उसके दुख को दूर करना चाहिए। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा, क्या कहा? बौद्ध दर्शन ऐसा ही है ना, अलग अलग दर्शन है।
तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। हाँ, कवि ने प्रश्न किया कि संसार में इतना दुख क्यों है? बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। क्यों कैसे गलत है? ये संसार दुखमय ही है। सर्वम दुखम दुखम, सब दुखी दुख है। यहाँ पर ये मर्त लोग है, कोई बोले कि इतने मर गए उतने मर गए। यहाँ जो भी आया है उसकी अंतिम गति क्या है? मृत्यु ही है। हाँ, उपनिषद के जो है बड़े प्रसिद्ध वाक्य, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, संसार की परीक्षा करे। हाँ, जैसे परीक्षा करते हैं ना कि भाई ये चीज जो है ठीक है या गलत है, कैसा इसका गुण है, कैसा इसका धर्म है, तो संसार की परीक्षा करेंगे तो क्या निर्णय आता है कि यहाँ कुछ भी जो है वह नित्य नहीं है, सब कुछ जो है वो अनित्य है। तो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। हाँ, तो विचार ये कर रहे हैं हम लोग कि जो परमात्मा कृपालु है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, उसकी शरण में जाना चाहिए, उसके आश्रय में रहना चाहिए। अब यदि जो है सनातन धर्मी जो है महात्मा है, वो क्या कहेंगे? इस संसार में भगवान है, इसी कारण से इतना सुख दुख है। हाँ, भगवान कैसे हैं? प्राणियों के कर्म के आधार से जो है वो फल प्रदान कर रहे हैं। यदि परमात्मा नहीं होते तो कोई सुखी और कोई दुखी कैसे होता? जैसे जैसे कर्म किए हैं उसके उसके आधार पर परमात्मा जो है वो फल प्रदान कर रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े जो है महापुरुष हुए हैं, उन लोग भी कभी कभी ये कह देते हैं कि देखो जो है भगवान को कृपालु कहते हैं, फिर इतनी बीमारी क्यों है, इतना जो है भूकंप क्यों आ गया, तूफान क्यों आ गया? ये सब कैसे? प्राणियों के द्वारा किए गए कर्म के आधार पर ही जो है परमात्मा फल देते हैं। हाँ, पंचदशी में, हाँ, या कोई अन्य शास्त्र है उसमें इस प्रकार के जो है प्रश्न किए जाते हैं। हाँ, पंचदशी में ही है कि प्रारब्ध के अनुसार से फल मिलता है। यदि प्रारब्ध को परमात्मा टाल नहीं सकते तो फिर ईश्वर की ईश्वरता बाधित हो जाती है। ये पूर्व पक्ष रखा जाता है वहां। यदि परमात्मा प्रारब्ध के अनुसार से फल देते हैं तो उसको टाल नहीं सकते, तो ईश्वर की जो ईश्वरता है वो बाधित हो जाती है। इसके उत्तर में ग्रंथकार कहते हैं उन्होंने बनाए हैं विधान, उन्होंने स्वयं विधान बनाए हैं। इस कारण से कर्म के अनुसार से जो फल प्राप्त होता है इसमें ईश्वर की ईश्वरता जो है बाधित नहीं होती है। वे तो खुद नियम बनाए, जैसे कोई आश्रम है वहां के मंडलेश्वर ने नियम बनाए, अब उस नियम के अनुसार से चलेगा। वैसे ही परमात्मा ने विधान किए, उनका नियम है कि कर्म के अनुसार से फल, तो कर्म के अनुसार से फल मिल रहा है। जो बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए, उसके अनुसार से फल मिल रहा है। जो अच्छे कर्म किए उनको अच्छा जो है फल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से संसार में जो है दुख देख करके, दारिद्र देख करके, विपत्ति देख करके ये नहीं सोचना है कि परमात्मा कृपालु नहीं है। और भगवान की कृपालुता उसी को ही जो है भक्त ग्रहण करके भगवान की शरण में जाती है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, विदुर जो है महाभारत युद्ध के पहले वे तीर्थाटन में निकल जाते हैं। भ्रमण करते 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 जब जो है वृंदावन पहुंचते हैं, वृंदावन में जो है उनकी मुलाकात जो है उद्धव से होती है। दोनों के बीच में चर्चाएं शुरू होती है और फिर जो है विदुर जो है प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में आप बताइए। तो उद्धव क्या कहते हैं, कि विदुर, भगवान ने जो है ना विभिन्न प्रकार की दिव्य लीलाएं की, उन दिव्य लीलाओं का स्मरण करके जो है वृंदावन के वासी जो है अपना तन मन सब जो है भूल जाते हैं। उनका स्वभाव कैसा है,
उनके जैसे जो है कृपालु और कोई दूसरे नहीं है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। संत महापुरुष भी कृपालु होते हैं। यहाँ बतला रहे कि भगवान कैसे कृपालु हैं। पूतना ने जो है भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको वह गति प्रदान की, वह गति प्रदान की जो एक जो है माता को प्राप्त होती है। तो इससे बढ़कर के संसार में और कौन कृपालु है जिसकी शरण में मैं जाऊं। तो भगवान कैसे है, बड़े कृपालु हैं। अब कृपालुता का ऐसे वर्णन किया जाता है हाँ, कि भाई ये प्रसिद्ध वाक्य कि भगवान का जो आविर्भाव होता है उसमें परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो एक भाग तो हमको अच्छा लगता है कि भगवान का आविर्भाव हुआ है वो भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का जो है संहार कर देते हैं। तो दुष्टों के संहार में भी भगवान की कृपालुता है। हाँ, केवल भक्त की रक्षा में भगवान की कृपालुता ऐसी बात नहीं, बल्कि रावण का जो वध किए, शिशुपाल का वध किए, पूतना का जो है संहार किए, इन सब में भगवान की कृपालुता है। भगवान संहार क्यों करते हैं कि वे जीवित रहेंगे तो बुरे कर्म करते रहेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो फिर उनका पाप बढ़ते जाएगा, तो उनका संहार कर देते हैं। और जब संहार करते हैं तो परमात्मा के भीतर किसी भी प्रकार से जो एक जैसे सामान्य व्यक्ति हैं उनके मन में जैसा द्वेष भाव होता है, हाँ, बैर भाव होता है, वैसे परमात्मा के जो है भीतर नहीं है। वे तो कृपा से ही उसका संहार करते हैं। और इन्हीं बातों को फिर भिन्न भिन्न कथाओं में क्या बतलाते हैं कि भगवान के विग्रह के स्पर्श मात्र से उस असुर का क्या हो गया, वो जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार की बातें आते। तो भगवान कैसे हैं, वे कृपालु हैं। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब ऐसे जो कृपालु भगवान हैं उनकी जो है शरण में जाना चाहिए। हाँ, अब भक्त लोग कैसे विचार करते हैं, भक्त लोगों की यह भावना हाँ, कि संसार में अन्य आश्रय भी मिलते रहते हैं, उन आश्रय को जो है हाँ, प्राप्त करके उनसे जो है एकदम आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु का जो है स्मरण करते रहना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जिन साधनों से हमारा जीवन निर्वाह हो जाता है हम उसी में आबद्ध हो जाते हैं। छोटे बच्चे की जो है आवश्यकता की पूर्ति माता पिता के द्वारा हो जाती है। वो माता पिता को अपना सब कुछ मानता है। बड़े होने के बाद में कुछ आत्मनिर्भर भी हो जाता है। फिर जो है अपने कर्मों को ही के आश्रित हो जाता है। मैं अपने बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। जिसके पास में धन संपत्ति है वो धन का आश्रय ले लेती है। कुछ ऐसे जो है पूजा अर्चना करने वाले हैं वे देवताओं के आश्रित हो जाते हैं। देवता की पूजा अर्चना करेंगे, भगवान की पूजा अर्चना नहीं, बल्कि जो है देवता की पूजा अर्चना करके वे देवताओं से अपने इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेते हो तो देवता के आश्रित हो जाते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट जो परमात्मा है उसके आश्रय में रहना, उसके परायण रहना। हाँ, वृंदावन में ब्रजवासी इंद्र के निमित्त जो है यज्ञ करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि नंद बाबा ये जो है किसके लिए आप लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, नंद बाबा ने कहा कि हम इंद्र के लिए जो है यज्ञ करते हैं। वे प्रसन्न होकर के जल आदि जो है प्रदान करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है और ये गाय आदि को चारा आदि प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम जो है इंद्र के निमित्त यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ को बंद करा करके फिर जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना आदि प्रारंभ की और जो है इंद्र कुपित होकर के खूब वर्षा कराते, खूब वर्षा करवाते हैं। तब समस्त वृंदावनवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करके समस्त प्राणी अर्थात ब्रजवासियों की जो है वो रक्षा करते हैं। जब जो है 7 दिनों तक के जो है वर्षा होते रही और भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक के जो है गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की जो है रक्षा किए। इंद्र का अभिमान दूर हो गया और इंद्र जो है भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के फिर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो ये देवता हैं उसमें भी शासन करने की शक्ति है। तो ऐसे छोटे छोटे जो शासक हैं उनके भी जो ऊपर शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे जो सर्वेश्वर हैं उनकी शरण में जाना चाहिए, उनके आश्रय में रहना चाहिए। हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है परिस्थितियां आती रहती है और जो उस परमात्मा को हाँ किस रूप में जानते हैं? गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। वो परमात्मा कैसे हैं? वही परमात्मा जो है शरण है। शरण का तात्पर्य होता है जो उनकी शरण में जाते हैं, हाँ उनके जो है दुख को हरण करने वाले वो परमात्मा हैं। हम किसी की शरण में जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है उनके पास में गए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उनके पास सामर्थ्य होते हुए भी हमारे जीवन में जो दुख है उन दुखों को वो दूर करे। लेकिन परमात्मा कैसे है? प्रपन्न पारिजाताय। जो भगवान की शरण में जाते हैं उसके लिए वो भगवान कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के पास जा करके जो जो हम कल्पना करते हैं उस सब कल्पनाओं की पूर्ति होती है। उसी प्रकार से जो भगवान की शरण में जाते हैं उनके सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति भगवान कर देती। ऐसे कृपालु भगवान है। महाभारत युद्ध हो गया और जब भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले रहते हैं उस समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए और जो है उन्होंने उत्तरा के गर्भ को जो है नष्ट करने का जो है प्रयास किया। जब उत्तरा ने देखा कि देखो ये तो ब्रह्मास्त्र है
और इसका किसी भी प्रकार से जो है इसका समन करना जो है संभव नहीं है। तो उत्तरा जो है शीघ्र भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के प्रार्थना करती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हाँ, हे देवताओं के देव, हे जो है जगत पिता, आप जो है मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये संसार कैसा है कि संसार में परस्पर जो एक दूसरे के मृत्यु के कारण बनते हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हाँ, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो मुझे जो है भय से मुक्ति दिला दे। भगवान श्री कृष्ण हाँ उत्तरा की प्रार्थना से जो है उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो करके उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है उसके प्राणों की रक्षा करती। इस प्रकार से परम कृपालु जो परमात्मा है उनकी शरण में रहने में ही सबका जो है वो परम कल्याण है। अब आद्य शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, जो मुमुक्षु है, हाँ, जो एक जो है जिसके जीवन में अब जो है ना कुछ जो है विचार प्रारंभ हुए, जो अब संसार का अवलोकन करते हैं तो लगता है ये संसार जो है वो सागर है। हाँ, कैसा सागर है, इसको पार करना जो है वो बड़ा कठिन है। हाँ, शास्त्र की बातों पर विचार करेंगे तब लगता है कि जितना हम देखते हैं, जितना हम मानते हैं उतना ही नहीं, बल्कि ये तो जो है अनादि काल से हम लोग सब चले आ रहे हैं और फिर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है परिवार में हमारा जन्म हो रहा है, कई प्रकार के जो है परिस्थितियों से गुजरते गुजरते चले आ रहे हैं। हाँ, तो आद्य शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणं किमस्ते। अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणं किमस्ते। गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुजदीर्घनौका। ये संसार कैसा है बतलाते हैं, अपार संसार है ये, और इस अपार संसार के मध्य में मैं डूबा हुआ हूं। संसार मग्न है हम लोग। हाँ, जैसे कोई नाव में बैठा है या फिर कहीं नाव पलट गई और समुद्र के मध्य में है तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं। इस प्रकार से जो है अनादि काल से हम बार बार जो है जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। सामान्य मनुष्य जिनको जो है अभी ज्ञान हुआ नहीं है, वो जब संसार को देखता है तो ये संसार जैसा दिखाई दे रहा है वैसे जो है ज्ञान प्राप्त होने पर ये प्राप्त नहीं होता है। न इसका आदि दिखाई देता है, न इसका कहीं अंत है, न कहीं मध्य है। जैसे जो है गंगा निकलती है जो है गोमुख से और बहते बहते जो है जा करके जो है गंगा सागर में मिल जाती है। आदि कहाँ है तो गोमुख है, मध्य कहाँ है प्रयाग को मान ले, अंत कहाँ है तो सागर में जाकर के मिल गई। वैसे ये संसार का ना कहीं वैसे ये संसार नहीं है। ये इस संसार को तो उपमा देते हैं ये अस्वस्थ वृक्ष के समान है। उपमा क्या देते हैं, अस्वस्थ, अस्वस्थ। इसका तात्पर्य होता है जो कल स्थिर ना रहे, जो कल तक स्थिर ना रहे। हाँ, अर्थात यहाँ कुछ भी चीज जो है स्थिर नहीं है, सब जो है गतिमान है। वो
जिसको हम देख रहे हैं, जिसके साथ हम जीवन यापन कर रहे हैं, या कोई निश्चित नहीं है कि कल रहे। कल का तात्पर्य कल सुबह होने वाला कल नहीं, बल्कि जो है दूसरा क्षण ही मान लें, या फिर कुछ दिनों के बाद को मान लें, तो यह संसार स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसे जो है ये संसार कैसा है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणम किमस्ते। इसमें जो है हाँ शरण कौन सा है। हाँ अब आप लोगों को भले जो है कुछ जो है दुख हो, दया आए, सहानुभूति हो, लेकिन प्रायः ये होता है कि जिन लोग जो है सत्संग में नहीं आते, जिन लोग अपने घर में साधना वादना नहीं करते, उन्हीं लोग ही फिर जो है नाव में बैठ करके ना कोई नर्मदा जी में जो है सैर करते हैं, कोई यमुना जी में सैर करते हैं, और जब किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है और जो है डूब जाती है। हाँ भाई, जिस जो है नर्मदा जी में जा करके आप जो है भावना करनी है, जिस यमुना जी में जा करके जो है आपको जो है वहां पर आराधना करना है, उसको जब क्या करते हैं, सैर सपाटे का केंद्र बना लेते हैं। अब जब दुर्घटना होती है तब फिर जो है लोग जो है फिर खेद व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे विचार करना है कि भाई आपका शरण कौन सा है, किसकी शरण में हम जाएं, जहां जाकर के हमारा सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाए। हाँ हाँ, जिनकी प्राप्ति से, जिनके शरण में रहने से सब प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाए, तो वह एकमात्र कौन है, तो वह एकमात्र जो है परमात्मा है। इसको बतलाने वाले कौन होते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदई तत्। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको किसी जो है महापुरुष के पास में जाना चाहिए। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे कृपालु गुरु, आप बताइए कि इस जो है अपार संसार में जो हम जो है मध्य में डूबे हुए हैं, उसमें जो है हमारा जो है शरण कौन सा है, जिसकी शरण में जाएं और हमारी रक्षा हो सके। तो कहते विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। जो विश्वेश्वर परमात्मा हैं, उनका चरण कमल ही जो है दीर्घ नौका है, जिनकी शरण में जाकर के पांडव लोगों ने जो है महाभारत युद्ध में जो विजय प्राप्त कर लिए। कौरवों के पक्ष में कौन नहीं थे, भीष्म पितामह थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। हाँ, द्रोणाचार्य थे, जिसके हाथों में जब तक अस्त्र शस्त्र हो तब तक कोई उसे परास्त नहीं कर सकते थे। कर्ण थे, जिसको जो है कवच कुंडल प्राप्त था। ऐसे ऐसे जो है महारथी थे, लेकिन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और वे महाभारत युद्ध पर विजय प्राप्त कर लिए। उसी प्रकार से चाहे कोई व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, चाहे वह उत्तम अधिकारी हो, चाहे मध्यम अधिकारी हो, चाहे मंद अधिकारी हो, जो भगवान की शरण में चले जाता है वह इस संसार सागर से जो है पार हो जाता है। इस प्रकार से ये मत परमों का तात्पर्य हो गया। तीसरी बात क्या कहते, मद भक्त। जिस प्रकार से हम अपने आत्मीय जनों से जो है प्रेम करते हैं, उसी प्रकार का प्रेम जो है भगवान के साथ में हो जाए, तब समझना चाहिए कि हमको भगवान के प्रति भक्ति है। हाँ, भक्त किसको कहते हैं, जो भगवान से कभी विभक्त ना हो वह भक्त है। भगवान के सब हैं, हाँ भगवान के सभी लोग हैं, लेकिन जो अपने आप को भगवान का मानता है वह भक्त है। और भक्त भगवान के विधान में जो है सदैव जो है मंगलमय भावना रखती है। भगवान का जो विधान है, भगवान के जो नियम हैं, जिस प्रकार से सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहे, इसमें जो है समस्त प्राणियों का कल्याण है, इस प्रकार की जो भावना रखने वाले हैं वही क्या है, वही भक्त हैं। उसी को कहते हैं भागवत। हाँ, जो अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जो अपना संबंध जो है परमात्मा के साथ में जोड़ दिया। भक्त की भावना क्या होती है, अस अभिमान जाई नहीं भोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि इस प्रकार का मेरा जो अभिमान है, एक संबंध है कि मैं जो है भगवान श्री राम का सेवक हूं और भगवान श्री राम जो है मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार का अभिमान संसार के बंधनों में डालने वाला नहीं, बल्कि वह संसार के बंधनों को तोड़ने वाला है। तो भक्त वह है जो भगवान से प्रेम करता है, संसार से नहीं, भगवान से संबंध जोड़ता है, जो अपने आप को जो है भगवान का मानता है। ऐसे जो भक्त हैं वे परमात्मा को प्राप्त करती है। तो ये तीन बातें हैं, जो भगवान के लिए कर्म करता है, जो भगवान को सर्वोत्कृष्ट मान करके उनके आश्रय में रहता है, और जो भगवान से प्रेम करता है। तीसरी बात है संसार से असंग रहता है, संसार से अनासक्त रहता है, और सब में परमात्मा है, इस कारण से वह किसी से बैर नहीं करता। तो ये 5 प्रकार के लक्षण, ये 5 प्रकार की साधनाएं जिनके जीवन में हो वो भगवान को ही प्राप्त करता है।